हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, स्पेशली मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए। सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का टीडीसी पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है। तो मैं क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन आपको बता रहा था, और आज की क्लास में भी क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जैसे ही आप लोगों का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहेंगे कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। कोर्स को परचेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेके घर बैठे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आ रहे थे, यह दिया गया है d2y/dx² माइनस का 2dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स आपको दिया गया है। तो यह क्वेश्चन हम देख रहे थे, ये आपका क्या है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट का यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, उसके पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वही मेरा क्या हो जाता है? तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें क्या लिख सकते हो? यहाँ से देखिएगा, d2/dx² माइनस का 2d/dx प्लस का 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से y इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। क्या कि हम दोनों में सब में y को कॉमन निकाल लिए हैं। फिर इसके जगह पे आपको d पुट करते हैं, तो d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं, तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए अगर आप आते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी ए ई हम निकालते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, डी के जगह पर एम पुट करना पड़ता है, यानी m² माइनस का 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यानी m-1 इंटू m-1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ m का वैल्यू 1,1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो रूट हम देख रहे थे, यह रूट्स आपको कैसा मिला? तो रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स है। तो इसके लिए हम लोग CF जो लिखते हैं, CF लिखने का तरीका होता है C1 प्लस का C2x इंटू ई के पावर x लिख लेते हैं, यानी 1 इंटू एक्स यानी x ही हम लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से CF निकाल चुके हैं, और CF निकालने का यही तरीका होता है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, CF निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो आइए यहाँ से फोर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, यहाँ से PI इक्वल टू 1/f(d) इंटू इक्वल टू में इस इक्वल टू के उस पर जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, यानी क्या है, एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए f(d) का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो यही दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से PI इक्वल टू 1/ इसको लिख सकते हो d² माइनस का 2d प्लस का 1 इंटू यहाँ से क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हो 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं हम लोग। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, ई के पावर एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो डी के जगह पर यहाँ से d+1 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है 1 है, यानी क्या लिखो यहाँ से ई के पावर एक्स इंटू 1/d+1 -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स आपको बचने वाला है। फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, ई के पावर एक्स इक्वल टू 1/d² इंटू यहाँ से देखिएगा एक्स इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से हम लोग जानते हैं ना, ई के पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से cos x प्लस का i साइन एक्स हो जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इस साइन एक्स को क्या कहते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। किसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं भाई? तो इसका हम क्या कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से तो एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आई मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स लिख सकते हैं। किसके जगह पे? तो साइन एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, ई के पावर एक्स इंटू फिर वही चीज़ को इसको इधर लेके आओगे तो क्या लिखो, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ
ई के पावर आई एक्स इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ से 1 डी के जगह पर डी प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो आई है, तो यहाँ से डी प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचने वाला है एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको जैसे आगे बढ़ाओगे तो इसी तरह से ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट है ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू इसको ब्रेक कीजिए तो क्या लिखो यहाँ से, तो डी स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर होगा ना तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ से माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है, इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या कीजिए, इसमें से माइनस को कॉमन निकालिए, तो माइनस को कॉमन निकालते तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस ई के पावर एक्स है इंटू इमेजिनरी पार्ट है ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू क्या लिखो यहाँ से 1 देखना 1 माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 2di, ठीक है, और इंटू क्या लिखेंगे एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना। फिर आप इस दोनों को ऊपर लेके जाइए, यानी क्या लिखो माइनस का ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस का 2di का होल इनवर्स इंटू एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपेंशन करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से जानते होंगे कि भाई इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन देखिए यहाँ से हम आपको बता रहे थे कि 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 का एक्सपेंशन जो है वह हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको देखिएगा और यहाँ देखिएगा, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है 1 है तो यहाँ भी 1 है, माइनस है तो माइनस है, एक्स के जगह पर यह टोटल आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस टोटल के जगह पर हम एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, उस टोटल को लिखने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, पी आई यानी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बोल रहे थे, यह आपका पी आई क्या है तो पार्टिकुलर इंटेग्रल है, इक्वल टू माइनस ई के पावर एक्स इंटू आई पी यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह पर इस टोटल को लिखिए, क्या लिखोगे यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 2di, आप प्लस का अगला टर्म नहीं लिखते हैं, डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक है, इंटू क्या है यहाँ से एक्स है तो हमने एक्स कर दिया मेरे भाई, ठीक है। फिर इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू देखिएगा अब यहाँ से क्या कीजिएगा, एक्स में 1 से गुना करोगे क्या होने वाला है 1 होने वाला है, एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 2y से गुना कीजिएगा तो यहाँ से 2y आपको मिलने वाला है, ठीक है, और अगला टर्म जो भी होगा सबका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 0 होने वाला है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसको आप रख लीजिए, क्या लिखो यहाँ से कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स ई के पावर आई एक्स के जगह पर लिखेंगे, इंटू क्या लिखो 1 प्लस का 2y है, तो 1 नहीं यहाँ x ना होगा, 1 में x से गुना कीजिएगा तो यहाँ x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ से x लिख सकते हैं, प्लस का 2y लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओगे माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या कीजिए गुना कर लीजिए, इसमें क्या लिखो x कॉस एक्स प्लस का आई एक्स इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ से प्लस का 2i इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, और फिर इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो 2i में इससे गुना किया तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है, अर्थात माइनस का 2 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखे माइनस ई के पावर एक्स इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ देखिएगा यहाँ से इसको एक साथ रखिए क्योंकि यह सब रियल पार्ट है, एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, ठीक है, और इसमें से हम क्या कर रहे थे तो यहाँ से अगर आप आई को बाहर निकालिएगा क्या लिखेंगे यहाँ से 2 कॉस एक्स प्लस का आप लिख सकते हो एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा माइनस ई के पावर एक्स, अब इसका हमको इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, यही ना है जो आई के साथ रहता है वही इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, तो यह इमेजिनरी पार्ट क्या है आपको मिला यहाँ से 2 कॉस एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो पी आई हम निकाले हैं, पी आई मेरा यही हो गया, यानी पार्टिकुलर इंटेग्रल जो निकालने हैं यही आपका क्या हो गया, तो पार्टिकुलर इंटेग्रल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सी एफ भी निकाल चुके हैं और पी आई भी निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 10 से या हेन से द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है।
कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई लिखेंगे यहाँ से। तो y इक्वल टू सी एफ का वैल्यू हम निकाले थे, क्या था यहाँ से सी वन प्लस का सी टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस इंटू माइनस यानी माइनस ई के पावर एक्स इंटू क्या लिखोगे यहाँ से टू कॉस एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स, यही इसका क्या होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा मेरे भाई। इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। लिखिए एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे, ये भी आपको क्या दिया गया है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स आपको दे रखा है। ये भी आपको कौन सा इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ही है, यानी इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, पी आई को निकालेंगे, उसके बाद में सी एफ को निकालेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो वही मेरा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सी एफ को निकालते हैं ना। सी एफ को निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू डी अपॉन डी एक्स प्लस का वन होल इंटू वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, डी स्क्वायर प्लस का टू डी प्लस का वन इंटू वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई। अब हम क्या लिखेंगे आप यहाँ से, फोर सी एफ, ठीक है, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी ए ई आपको निकालना पड़ता है। सी एफ के बाद में क्या निकालना पड़ता है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ हम लोग इस तरीके से निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ क्या पुट करते हैं, एम स्क्वायर प्लस का टू एम प्लस का वन इक्वल टू जीरो लिखोगे, अर्थात क्या लिखोगे, एम प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अर्थात यहाँ से एम प्लस वन इंटू एम प्लस का वन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, यानी एम इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, माइनस का वन कॉमा माइनस का वन मिलेगा। तो यहाँ भी जो रूट्स आपको मिला, यह रूट्स क्या है, एक रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स है। तो इसके लिए हम लोग सी एफ कैसे निकालते हैं, सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस का सी टू एक्स इंटू ई के पावर माइनस का एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से सी एफ तो हम निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल, पार्टिकुलर इंटेग्रल बोले तो पी आई के लिए, ठीक है। तो पी आई इक्वल टू क्या होने वाला है आपको, तो वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू इक्वल टू में उस पर जो दिया रहता है एक्स इंटू कॉस एक्स जो दिया गया है, यही होगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम वैल्यू एफ ऑफ डी का वैल्यू रखिए, तो क्या है यहाँ से वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस का टू डी प्लस का वन इंटू एक्स कॉस एक्स है दोस्तों। फिर आप इसको क्या लिखोगे यहाँ से, वन अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, यही आपको क्या मिला। तो यह पी आई हम इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना, पी आई इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक चीज़ फिर यहाँ से देखिएगा, हम लोग जानते हैं ना ई के पावर आई एक्स को क्या लिखते हो यहाँ से, कॉस एक्स प्लस का आई एक्स लिख साइन या आई साइन एक्स लिखते हैं। तो इसमें जो है ना, इस कॉस एक्स को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, किसका, तो ई के पावर आई एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है, यह कॉस एक्स ही था ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, रियल पार्ट यानी आर ई ऑफ ई के पावर आई एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, फिर आप रूल के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, इसको जैसे तुम बाहर निकालोगे तो डी के जगह पर यहाँ से डी प्लस आई रखना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से क्या लिखिएगा, रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन डी प्लस आई प्लस का वन का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचने वाला है, तो एक्स है तो एक्स ही बचने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू इसमें आप क्या कीजिए यहाँ से, तो वन प्लस आई को कॉमन निकाल लीजिए। तो वन प्लस आई को बाहर निकालिएगा तो एक्चुअली में क्या निकलेगा, होल स्क्वायर भी बहुत तो बाहर निकलेगा ना, क्या लिखोगे यहाँ से, वन अपॉन वन प्लस डी बटा में वन प्लस आई लिख सकते हैं, ठीक है। का होल स्क्वायर है तो यहाँ से होल स्क्वायर लगाइए, इंटू एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन होल स्क्वायर तो रहेगा, तो वन इसका स्क्वायर प्लस का टू इंटू वन यानी इंटू बी यानी आई प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस का वन हो जाता है, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाइए, क्या लिखो यहाँ से, वन प्लस डी अपॉन वन प्लस आई का होल पावर माइनस का टू इंटू एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ई के पावर आई एक्स इंटू क्या लिखो यहाँ से, इससे यह कर जाएगा टू आई, ठीक है।
इंटू, देखिए इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे क्या होता है इसका एक्सपेंशन, सो बताते हैं आपको। 1 प्लस एक्स का होल पावर -2 रहता है, तो इसका एक्सपेंशन 1 माइनस का 2x प्लस का डॉट 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 इसी तरह से आपको होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी देखिए x के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, d अपॉन 1 प्लस आई आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से 1 माइनस का 2d बटा में 1 प्लस का आई, आप प्लस का डॉट 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 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ x ही है तो एक ही बार डिफ्रेंसिएशन होने वाला है ना, उसका अगर ज़्यादा बार कीजिएगा तो फिर क्या होगा, जीरो होगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप यहाँ से क्या लिखिएगा, देखिए रियल पार्ट ऑफ e के पावर आई एक्स इंटू, इसको लिख सकते हो, देखना यहाँ से माइनस का आई बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का आई बटा में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइज ही कर दिए हम मिलनी, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, देखिए 1 में x से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस आई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और बाकी सबका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, रियल पार्ट ऑफ इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ से कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स, ठीक है। इनटू क्या कीजिए, इसको अंदर में गुना कीजिए, तो इसको क्या लिखो, माइनस का एक्स आई बटा में 2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो, माइनस माइनस क्या लिख सकते हो, यहाँ से प्लस लिखेंगे, और यहाँ से 2i, अब बटा में क्या लिखने वाले हो आप यहाँ से, कि 2 से 2 कटिए जाता है हालांकि, ठीक है। यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस का i लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स इंटू क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ से, देखिएगा यह 2 से 2 को कट कर दीजिए, क्या बचेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ से बचने वाला है आपको, क्या बचने वाला था भाई आपको, तो यहाँ से बच जाएगा x अपॉन 2 इंटू आई विथ निगेटिव साइन प्लस का i अपॉन 1 प्लस का i लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो ना, यहाँ से 1 प्लस का नहीं i प्लस का इतना लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, लिख सकते हो आप यहाँ से, देखना रियल पार्ट ऑफ, यानी पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स होल इंटू, देखना यहाँ से क्या लिखोगे, इंटू माइनस का x अपॉन 2 इंटू आई, और यहाँ से प्लस है ना, क्या लिखोगे i इंटू 1 प्लस का आई, सॉरी 1 माइनस का, क्योंकि रेशनलाइज कर रहे थे ना, तो 1 माइनस का आई होल अपॉन क्या लिखो यहाँ से 1 प्लस का आई इंटू 1 माइनस का आई लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते थे ना, बिल्कुल आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस का x अपॉन 2 आई, और प्लस क्या लिखो यहाँ से i इंटू 1 माइनस का आई होल बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या लिखोगे 2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सो देखिएगा, क्या यहाँ से रियल पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स इंटू क्या लिखने वाले हैं माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू आई प्लस इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई में 1 से गुना कीजिएगा तो आई होगा, और आई स्क्वायर होता तो माइनस का 1 हो जाता तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ था, तो यहाँ से 1 लिखिएगा, बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ ठीक है। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से जैसे तुम गुना करोगे तो इसमें इससे गुना कर लो, इसमें इससे गुना कर लो, या एक बार और देखिए, यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, क्या इसको लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स है, ठीक है, होल इंटू, इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से अलग अलग अगर करते हैं तो आप इसको लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, या एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आई प्लस का 1, या यहाँ से ऐसे लिख सकते हो माइनस का एक्स आई प्लस का आई प्लस का 1, आप बट्टा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस का आई साइन एक्स है, ठीक है, इंटू 1 प्लस का आई इंटू 1 माइनस का एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे हम क्या कर लिए हैं, इसमें से हमने आई को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ से तुम आगे बढ़ाओगे इसको तो 1 अपॉन 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ इसमें गुना कर लीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए, कॉस में 1 से गुना कीजिए कॉस एक्स प्लस आई इंटू 1 माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। फिर इसमें इससे गुना कीजिए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से
तो यहाँ से लिख सकते हो आई साइन एक्स और प्लस इसमें इससे गुना करता है, आई में आई से गुना कीजिए आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाता है, यानी -1 माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, 1/2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जिसमें आप कॉस एक्स प्लस नहीं बल्कि माइनस, ठीक है, माइनस का 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, प्लस इस दोनों में आई को कॉमन निकाल लीजिए, तो बाहर निकालना क्या बचेगा 1 माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स आप प्लस का साइन एक्स आपको बचने वाला है। इसको एक मिडिल ब्रैकेट से हम घेर लेते हैं, आई इंटू कर लेते हैं। अब हमको आपसे पूछेंगे क्या कि आप बताओगे यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट तो आपको यही दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस एक्स -1 माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से 2 से भी गुना करना है, लिख लीजिए यहाँ से कॉस एक्स बटा में 2 माइनस साइन एक्स बटा में 2, फिर यहाँ से प्लस एक्स साइन एक्स बटा में 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो यह मेरा वैल्यू मिलने वाला है, यही आपको क्या मिला, तो पी आई हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन हमको लिखना है ना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को जैसे जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो भाई यहाँ से आप, तो यहाँ से हम सब लिख सकते हैं 10 से द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई लिखते हैं। तो y इक्वल टू सी एफ का वैल्यू क्या निकाले थे इससे पहले, तो निकाले थे C1 प्लस का C2 एक्स इंटू ई के पावर माइनस का एक्स प्लस पी आई के वैल्यू यही है, क्या लिखोगे आप यहाँ से कॉस एक्स बटा में 2 माइनस का साइन एक्स बटा में 2 और प्लस क्या है भाई यहाँ से, तो प्लस का x इंटू साइन एक्स अब बटा में 2 आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही मेरा क्या होने वाला है, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं है, में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।